हेलो, नमस्कार सभी साथियों। एग्जाम जोन बाई जेके सर पर आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। हमने शुरू किया था अदिति रंजन सर का रेलवे गणित सेकेंड एडिशन। उसका परसेंटेज चैप्टर हमने कवर किया है। आज हम परसेंटेज का टाइप 6 से टाइप 7 और टाइप 8 को हम आज 3 टाइप को करने वाले हैं, टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8। तो टाइप 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्ष में कितना रुपया है से घटकर इतना रुपया हो गया। मूल ह्रास की वार्षिक दर निकालिए। क्या निकालना है हमें? मूल ह्रास की वार्षिक दर। तो हमें दर बराबर क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ था, पहले क्या था 40,960 रुपया, उसके बाद हो गया घट कर रुपये से घटकर एक क्या हो गया 21,970 रुपया हो गया। तो देखिए पहले हमारा ये क्या था, यहाँ पर हम निकालते हैं 40,000, तो 40,900। दर निकालने के लिए क्या होता है 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर क्या 3 हो जाएगा। 3 वर्ष कह रहा है तो पावर 3 कितना हो जाएगा 12970। 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर क्या हो जाएगा क्यू। इधर क्या है गुना में ऊपर जाके भागा में हो जाएगा 12970 बटा क्या 40,960। एक शून्य से एक शून्य कट गया। इधर दिया हुआ है 100 प्लस आर बटा 100, अधर बटा क्या हो जाएगा पावर। ये देखिए क्या है 2197 जो क्या 13 के क्यू है, 4096 40 क्या 16 के क्यू है, तो 13 बटा 16 भागा क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। क्यू से क्यू कट गया। यहाँ पर अगर गुना करते हैं तो क्या होगा, इधर से गुना करते हैं तो 1600 प्लस 16R बराबर क्या हो जाएगा 1300। इधर आके घटाएंगे तो 16R बराबर क्या निकल गया 300। अगर इसे हम काटते हैं R बराबर 300 बटा 16 काटेंगे 25 क्या होगा 75 चक्का 300 और 4 चक 16 डिवाइड करेंगे 18 चक 72 कितना बचेगा यहाँ पे 72 3 बचेगा, जीरो उठा के 7 चक 18 हो गया, 4 पचे 20 हो गया, यानी 18.75। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 137 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है, एक नगर की आबादी 5 वर्षों में 1 लाख रुपया से क्या हो जाता है 2.5 लाख रुपया हो जाता है, तो प्रति आबादी की अनुमानित चक्रवृद्धि प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या चक्रवृद्धि, तो फॉर्मूला होता है अमाउंट बटा मूलधन बराबर 1 प्लस आर बटा 100 पे पावर टी। यहाँ पे अमाउंट क्या दिया हुआ है तो 2.5 लाख है, बटा मूलधन क्या है 1 लाख है, 1 प्लस आर बटा 100 पे टाइम क्या है 5 वर्ष है। इसको अगर काटते हैं 4 शून्य 4 शून्य, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है 2.5 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 पे पावर क्या 5। इधर अगर पावर क्या है पावर में 5 इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो 5 रूट 2.5 बराबर क्या 100 प्लस आर बटा 100 हो जाएगा। अब इतना का मान होता है 1.2, रूट 5 जो है रूट 5 के अंदर है 2.5, उसका मान होता है 1.2। यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 प्लस आर बटा 100। हम यहाँ पॉइंट उठाए नीचे क्या होगा एक शून्य आएगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा 120 बराबर 100 प्लस आर। आर अगर हम इधर 120 में 100 घटाते हैं तो क्या होगा 20%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 131 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 1 लाख थी, पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या है हमें निकालना क्या 2 वर्ष बाद। प्रारंभिक दिया हुआ है, देखिए प्रारंभिक क्या दिया हुआ है 5 शून्य आ जाएगा, एक पर 5 शून्य क्या हो रहा है हमें निकालना क्या 2 वर्ष बाद यानी वर्तमान में निकालना है, हमें निकालना क्या वर्तमान वाला। तो देखिए वर्तमान में हमें निकालना है तो क्या है 5% की वृद्धि तो 105 बटा 100 गुने 20% वृद्धि तो 120 बटा 100। यहाँ पर अगर हम काटते हैं एक ही पचे पचोतला से 20 पचे 100, इसे काटेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए 20 पचे क्या हो गया 100 हो गया, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इसे हम गुना करते हैं 6 6 दूनी 12, तो क्या शून्य हो जाएगा 3 शून्य 1 2 3। आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर। अगर इसे हम सेकेंड विधि से बनाना चाहते हैं तो देखिए सेकेंड विधि से बनाते हैं तो x प्लस एक्स के रूल से बनाएंगे, तो पहले वर्ष में 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में क्या होगा 20% की वृद्धि, प्लस 5 गुने
20/100। इससे अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 5 और 20 25 प्लस 20 25 100 कट गया, 1 बचा, क्या आ गया 26%। अब यहाँ पर क्या करा है, एक क्या प्रारंभिक दिया हुआ है, निकालना है हमको वर्तमान, तो प्रारंभिक 1,00,000 रुपया दिया हुआ है, निकालना है हमें वर्तमान, तो 26% क्या हुआ, वृद्धि हो रहा है तो 126 यहाँ पर हो जाएगा बटा 100। ये जो 26% हमने निकाला है वो क्या हो रहा है, 5% और 20% वृद्धि हो रहा है, तो हमने टोटल निकाल दिया 5 और 20 को जोड़ के, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, तो वृद्धि कितना में करना है, 100 में ही करना है। अब इसे हम काटते हैं 2 शून्य से 2 शून्य, सॉरी 3 शून्य कट गया, यहाँ 2 शून्य कटेगा, तो 126 पे क्या आ जाएगा, 3 शून्य आ जाएगा, 1 2 3, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 139 की ओर बढ़ते हैं। अमित की आय 2019 में 21,000 रुपया थी, उन्हें हर वर्ष 10% की वृद्धि मिलती है, 2021 में उनकी आय कितनी है, यानी वर्तमान मांग रहा है। प्रारंभिक क्या हुआ है 21,000, हर एक साल 10% वृद्धि है, तो क्या 110/100 यानी 11 बटा क्या 10 गुने 11/10। इसे अगर हम काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ पर क्या बचा 210 गुने 121, इससे अगर हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, गुना करने के बाद 25410, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी नंबर। इसे देखो अगर हम सेकेंड विधि से बनाते हैं, उस विधि से सेकेंड विधि से बनाते हैं x प्लस एक्स से, तो देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 100 से 100 क्या कट गया 1 होगा, क्या आ गया 21%, क्या हो गया 21%। प्रारंभिक दिया हुआ है 21000, हमें निकालना है 21%, तो वृद्धि हो रहा है तो 121 हो जाएगा बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहीं पर आ गया 210 गुने 121, अभी हमने गुना किया था सेम, क्या आ जाएगा 25410, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। इससे अगर हम थर्ड विधि से बनाना चाहते हैं, 2019 से 2021 गया, 2019 से 2021 का आंकड़ा दिया हुआ है, तो पहले क्या था 100 था, पहला वर्ष में बढ़ा तो 110 हो गया, फिर 100 था, फिर बढ़ा क्या हो गया 121 हो गया। अगर इसे हम काटते हैं तो शून्य से शून्य कट गया, शून्य शून्य कट गया, 2019 में 100 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रारंभिक दिया हुआ है, प्रारंभिक क्या है 21 पर 53 शून्य, प्रारंभिक को प्रारंभिक से भागा देगा, यानी 19 से निकालना क्या है हमें 2021 के, 2021 में कितना है 121 आया, गुना कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 210 गुने 121, गुना करेंगे 25410, आंसर हमारा क्या होगा सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 140 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या इतना यदि दो लगातार दशकों में उनकी जनसंख्या में 95% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई, तो 1950 में कस्बे की जनसंख्या है, यहाँ दशकीय वृद्धि हो रहा है, 10 वर्ष 10 वर्ष, 30 10 जो 40 10 50 वर्ष है। प्रारंभिक दिया हुआ है 3 4 8 पर 000, पहले वर्ष में क्या 95%, 195/100, दूसरे वर्ष में फिर 95%, 195/100। यहाँ से दो काटेंगे तो इसको पहले काट लेते हैं, 29 39 बचे 95 20 बचे 100, फिर काटेंगे तो ये क्या 39 बचे 195 20 बचे 100, इसे अगर काटते हैं 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 दूनी 4 से अगर हम काटते हैं तो 8 32, 2 बचेगा 7 28, यहाँ पे क्या 1 0 आ गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ गया 870 गुने क्या 39 गुने 39। अगर हम इसे गुना करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम क्या दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं कि लास्ट में एक शून्य इसमें बचा, इसमें शून्य है, इसमें शून्य है नहीं है, जीरो किसमें 870 में, ऑप्शन हमारा क्या है एक ही को क्या है जीरो है, एक ही ऑप्शन में हमारा जीरो, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो लास्ट में रहेगा ही, अब ऑप्शन हमारा ABCD में सिर्फ सी में ही जीरो है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1323270, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 141 की ओर बढ़ते हैं। 1974 में एक कस्बे की जनसंख्या इतना थी, यदि लगातार 2 दशक में इसकी जनसंख्या में प्रत्येक दशक में 50% की वृद्धि हुई, तो 1954 में इसकी 94 में इसकी कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। प्रारंभिक क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक इसको देखते हैं 222900, ठीक है, प्रारंभिक क्या दिया है 222900। अब इसे क्या कर रहा है 50% वृद्धि, तो 150
बटा 100 गुने 150/100। अब यहाँ पर देखते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 2229 गुने क्या, 15 15 225। अगर हम गुना करते हैं इसे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45। ऑप्शन सिर्फ ए है, ए में 5 है तो क्या हो जाएगा हमारा 1501525। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगर इसे हम सेकंड विधि से बनाना चाहते हैं, देखो सेकंड विधि से अगर इसे हम बनाते हैं तो 50% वृद्धि, तो 50 प्लस 50 हो जाएगा, प्लस 50 गुने 50 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 50 50 100 होगा यहाँ पे, प्लस 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कट गया, 5 पचे 25। कितना आ गया हमारा ये 125 आ गया प्रतिशत। हमें क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक दिया हुआ है, निकालना है वर्तमान में। प्रारंभिक दिया हुआ है 229 फिर 00, यहाँ क्या 25 125 है, इसमें 100 वृद्धि होगा क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। 225 बटा क्या है 225, प्रतिशत का मान क्या आ जाएगा नीचे 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 229 गुने 225। अगर हम गुना करते हैं 9 पचे 45 निश्चय में आ गया, अभी जो था तो 50 1525। आंसर क्या आ जाएगा हमारा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 142 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है 1968 में एक वास्तविक जनसंख्या इतना थी, यदि दो लगातार दशक में इसकी जनसंख्या में 20% दशक की दर से वृद्धि हुई तो 1988 में एक वास्तविक जनसंख्या। देखिए हमें निकालना है क्या, वर्तमान दिया हुआ है, प्रारंभिक प्रारंभिक क्या दिया हुआ है 485,000। 20% की वृद्धि क्या हो जाएगा 120/100, 120/100। यहाँ पर देखते हैं 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, हमारा क्या आ रहा है 4850 गुने 144। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं जीरो, यहाँ पर देखिए तय करिए, लास्ट में जीरो से अगर 4 से गुना करते हैं जीरो, ऑप्शन एक ही है जीरो का, 4 ऑप्शन में ऑप्शन सिर्फ सी का जीरो का। हम क्यों उतना गुना करेंगे, हम स्मार्ट ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि जब हम जीरो से अगर किसी भी अंक में जीरो करते हैं तो लास्ट में क्या जीरो आता है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 698400। आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 143 की ओर बढ़ते हैं। महेश को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है और इसे साथ उसकी वर्तमान बिक्री में इतना रुपया है। 2 वर्ष पहले उनकी आय क्या थी, हमें क्या निकालना है 2 वर्ष पहले, हमें दिया हुआ है वर्तमान आय दिया हुआ है, निकालना है क्या 2 वर्ष पहले, वो भी दशमलव में निकालना है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, दिया हुआ है क्या हमें वर्तमान में 190400 निकालना है प्रारंभिक, तो प्रारंभिक निकालने के लिए जोड़ घटाव क्या करते हैं नीचे करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 बटा वृद्धि हो रहा है 2% तो 102 हो जाएगा, गुने 100 बटा वृद्धि 20% तो क्या आ जाएगा 120 हो जाएगा। अब इसे हम देखो हल करते हैं 190400, इसे अगर हम काटते हैं तो 50 मरते में, ये काटेंगे कितना 51 मरते में, इसे काटते हैं तो 5 मरते में, ये काटते हैं 6 मरते में, क्या आ जाएगा यहाँ पे 50/51 गुने यहाँ क्या आ जाएगा 5/6। अब हम क्या करते हैं, इसे हम गुना करते हैं, ऊपर लाख हम गुना करेंगे, अब नहीं काटेंगे, इतना रहने देते हैं, ज़्यादा छोटा करेंगे गुना करने में हमको मुसीबत आएगा, इसलिए हम पहले गुना करते हैं। देखिए 0 0 2 जीरो यहाँ पर हो गया, 1 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो हो गया, अब 4 पचे 20, 20 हो जाएगा, 19 पचे 95, यहाँ पर क्या बचा 5। अब फिर 5 से हम गुना करते हैं, 5 से हम गुना करते हैं, देखिए 0 0 0 0, 4 जीरो हो गया, 15 10 हाथ में 1 रह गया, 25 25 1 26, हाथ में कितना रह गया 2 रह गया, 2 5 45 2 47, भागा कितना होगा 6 6 25 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 51 गुने 6, अगर करेंगे तो 306 आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 306 भागा क्या होगा 4 7 6 पे क्या शून्य 5 शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 5, देखिए एक मरते में लग रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है एक मरते में 306 0 7 1, यहाँ पर जीरो उठाएंगे क्या जीरो लाएंगे, अब कितने मरते हम लगाते हैं 5 मरते में लगेगा, कितने मरते में लगेगा 5 मरते में, 6 पचे 30, क्या आ जाएगा 6 पचे 30 और 15 0 7, यहाँ पर क्या एक बचा, फिर पॉइंट जीरो आएगा, फिर कितना मरते में लगेगा 5 मरते में लगेगा, तो 6 पचे 30 15 0 7 1, देखिए लगातार उससे मारा है, लगातार 5 5 जा रहा है, लगातार क्या 5 5 जा रहा है। ऑप्शन हमारा देखिए क्या है सी नंबर में क्या 1.555.6, हमारे इसका क्या हो जाएगा
1.555555.56 आंसर। ऑप्शन क्या है? एक नंबर होगा, क्योंकि रिपीट बार बार कर रहा है, तो बार बार ऑप्शन में सी में ही रिपीट कर रहा है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। ज्यादा हम तो नहीं देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो होता है जितना जल्दी हम काम करें उतना जल्दी हम निकल जाए, तो हमें स्मार्ट तरीका लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 144 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या इतना है, यदि यह प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? हमें क्या निकालना है? 2 वर्ष बाद। प्रारंभिक दिया हुआ अभी 176,400 गुने 5% की दर से वृद्धि हो रहा है, तो 5 अगर हम बढ़ाते हैं 100 में 5 क्या होता है? 105। अगर 105 को हम 21 से भागा देते हैं तो 25 से, तब भी 25 100 2 बार से, तो 2 बार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2 शून्य से 2 शून्य को काट देते हैं। 4 मरतबे में अगर हम काटते हैं तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, यहाँ क्या आ गया? 441 गुने क्या? 441। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना करने से अच्छा है कि हम क्या करें? डिजिटल्स हम लगा दें। डिजिटल्स अगर हम लगाते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या जल्दी कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9। अब देखिए ऑप्शन में 9 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ भी 9 हो गया गुने, यहाँ पर 9 हो गया। डिजिटल सम निकाल रहे हैं, 9 से 9 खत्म हो गया, 9 से 9 क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि डिजिटल सम में रूल है कि 9 जोड़ने पर आता है तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, कट जाता है 9 से। तो अब यहाँ ऑप्शन में लगाते हैं। ऑप्शन पहला देखते हैं। देखिए 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म, एक बच गया। ऑप्शन ए हुआ? नहीं हुआ। ऑप्शन बी देखते हैं। 9 खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ 4 2 6 2 8 1 9, 9 खत्म हो गया। यहाँ 5 4 क्या? 4 1 5 बच गया, नहीं हुआ। ऑप्शन सी देखते हैं। 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया। क्या ऑप्शन एक बच गया? नहीं हुआ। ऑप्शन डी देखते हैं। 9 खत्म हो गया, 4 4 8 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया, 4 4 8 9 खत्म। ऑप्शन हमारा क्या आ गया? जी हो गया। यहाँ पर भी पूरी तरह से 9 कट गया, यहाँ पर भी हमारा 9 कट गया, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 194,481। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर। आप गुना करके भी देख सकते हैं, आप गुना कर सकते हैं, गुना आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 145 की ओर बढ़ते हैं। केशव को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि प्राप्त होती है, और इसके साथ उसका वर्तमान विक्रय कितना रुपया है? तो पहले वर्ष उसकी बिक्री कितनी थी, यानी पहले वर्ष में उसकी बिक्री कितनी थी। हमें क्या निकालना है? प्रारंभिक मान दिया हुआ है क्या? अब वर्तमान दिया हुआ है, निकालना है पहले वाला। प्रारंभिक मान निकालना है, वर्तमान दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? जोड़ घटाव नीचे करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ वर्तमान में क्या दिया हुआ है? 156 फिर 000 गुने, तो अभी वर्तमान में दिया हुआ है, निकालना है प्रारंभिक में, तो जोड़ घटाव नीचे हो जाएगा, तो 100 बटा क्या हो जाएगा? 104 हो जाएगा, और 100 बटा 120 हो जाएगा। इसे अगर हम काटते हैं, देखो यहाँ पर काटते हैं क्या? तो 25 चका 100, 26 चका क्या? 26 चका 104। इसे काटते हैं तो 5, इसे काटते हैं तो 6। अब यहाँ पर हम काटते हैं, क्या करते हैं? पहले से हम काटते हैं 6 मरते में, 6 मरते में काटते हैं। 6 दूनी 12, कितना बच गया? 3 6 छक 36, 6 से 6 कट गया, 25 पचे 125, 25 गुने 5 125, 53 शून्य बचा, तो 3 को शून्य यहाँ पर बता देंगे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर। ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ए नंबर हो गया। जिसे हम सेकंड विधि से भी बना सकते हैं। सेकंड विधि से देखो, इसे हल करते हैं। पहला क्या है? 4%, फिर क्या है? 20%, प्लस 4 गुने 20 बटा 100 हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 20 क्या? 24 हो जाएगा, प्लस इसे अगर हम काटते हैं 0.8 आ जाएगा। क्यों हम आर नहीं काटे? क्यों? भागा देना पड़ता। हम इसे अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 24.8 आ जाएगा, 24.8 आ जाएगा। हमें क्या निकल गया? दिया हुआ है कितना? 156 फिर 53 शून्य, हमारा दिया हुआ है इतना प्रतिशत है, ठीक है। तो एक 24% बढ़ाएंगे, 100 बढ़ेगा इसमें, तो 24.8 हो जाएगा। 124.8 गुने प्रारंभिक निकाल रहा है तो 100 से गुना करना है, पॉइंट हटेगा नीचे, ऊपर जाएगा। इसे अगर हम काटते हैं तो काटने के बाद हमारा सेम आंसर 125 से 53 शून्य आ जाएगा। आप काट के देख लीजिएगा। हम नहीं काट रहे हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आप भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 146 की ओर बढ़ते हैं। एक गांव के 10% निवासियों की हैजा से मृत्यु हो गई, तो एक बवंडर फैल गया, जिसके दौरान शेष 25% निवासी गांव छोड़कर चले गए। फिर जनसंख्या इतना रह गई। जब अगर 10% मृत्यु हो गई हैजा से, और बवंडर फैल जाने के कारण डर से 25% निवासी गांव छोड़कर चला गया। अब उस गांव में शेष
4050 रह गई। तो मूल निवासी की संख्या यानी प्रारंभिक में कितना था, तो प्रारंभिक में हमें क्या वर्तमान में 4050 दिया हुआ है, प्रारंभिक निकालना है तो जोड़ घटा क्या होगा नीचे होगा, तो जोड़ घटा नीचे 10% मर गए तो क्या 100 बटा क्या 90 बचेगा। 25% छोड़ दिया तो बचा कितना 75%। शून्य से शून्य कट गया, इसे काटेंगे तो 25 का 100 25 या 75। अब इसे देखिए काटते हैं, तो इसे काटते हैं अगर हम तो 9 36, 9 36 क्या बचा यहाँ पे 4 बचेगा, 4 5 9 बचे 45 शून्य बचेगा। इसे काटेंगे कितना मरते में 15 मरते में 150 हो जाएगा। तो 150 गुने यहाँ क्या एक शून्य बचा, यहाँ क्या 4 बचा है, गुना करेंगे 15 60 और एक शून्य और एक शून्य 2 शून्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। आंसर हमारा क्या हो गया डी नंबर हो गया। आप चाहिएगा इसे तो सेकेंड रूल से भी बना सकते हैं कि सेकेंड रूल से क्या है, पहले वर्ष क्या था जनसंख्या 100 था, बीमारी कारण मर गया था 90 बचा। इसे अगर हम हल करते हैं 10:9 होगा। उसके बाद क्या फिर 100 था 25% चला गया था बचा कितना 75। अगर इसे हम काटते हैं क्या आएगा 4:3 आएगा। अब देखिए 40 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 29 होगा, कितने प्रतिशत सॉरी यहाँ पर इतना अभी क्या है वर्तमान में दिया, ये वर्तमान के निकला ये पहले का था 4050, तो 27 से हम भागा देंगे और क्या 40 से हम गुना करें, क्योंकि वर्तमान के दिया हुआ है 4050 जो वर्तमान का है, तो वर्तमान का हमारा क्या निकला 27 निकला। प्रारंभिक निकालना है, प्रारंभिक क्या हो गया हमारा 40 हो गया। ये मान जो हमारा है वो प्रारंभिक का है और ये जो निकला हमारा वो क्या है वर्तमान है, तो वर्तमान को वर्तमान से भागा देंगे और प्रारंभिक से हम गुना किए। इससे अगर हम काटते हैं, इसे काटते हैं हम 9 मरते में, तो 9 36 हाथ में कितना 4 बचा 5 9 पचे 45 जीरो। इसे काटते हैं क्या 9 तिया 27 15 तिया 45 और देखो 15 तक 60 पे 2 शून्य, नहीं हमारा क्या आंसर डी नंबर आ गया। वहां से भी मैं स्किप गया, आपको जो सुविधा लगे आप उसे अपना बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है एक शहर की 20% जनसंख्या भूख के कारण मृत्यु हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक की महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, यानी हमें प्रारंभिक निकालना है। वर्तमान में 15,200 दिया हुआ है, प्रारंभिक निकाले जोड़ घटाओ नीचे 100 बटा क्या हो जाएगा 20% मृत्यु हो गई तो 80 बचा, 5% फिर महामारी से मर गया था क्या बचा 95 बचा। यहाँ पर क्या हम करते हैं पी पचे 100 उन्हीं पचे 95, यहाँ अगर करते हैं तो बी पचे 100 बिचक 80, यहाँ अगर देखिए 89 बभाना से 2 शून्य बच गया, यहाँ काटेंगे क्या मरते 5 मरते। अब देखो 25 25 200 पर 2 शून्य और आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर अब 148 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई और शेष आबादी के 8% बाढ़ में आ गए, बाढ़ में बह गए यानी आ गए। अब शहर की आबादी कितना है, तो प्रारंभिक में शहर की आबादी क्या था, प्रारंभ में हमें क्या निकालना शहर की आबादी कितना, वर्तमान में दिया हुआ 88274 निकालना है प्रारंभिक, तो जोड़ घटाओ नीचे होगा 100 बटा क्या 95 हो जाएगा, 5% में 95 बचा उसके 8% तो 100 बटा क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। अब इसे काटते हैं 25 उन्हीं पचे 95, इसे काटेंगे तो 25 का 100 तेचक 92, इसे अगर हम काटते हैं तो देखिए इसे हम अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहले हम कितना से काटते हैं 19 से काटते हैं, 19 से अगर हम काटते हैं तो 19 चक 76, 12 बचेगा 6 12 बचेगा 19 छक 14 से 19 पच्चीस 50 19 14 से तो 6 और 2 8 बचे 19 चक 76, तो 76 यानी कि क्या हो गया यहाँ पर 8 बचा था ना, 87 में 76 को अगर घटाएंगे तो 1 1 19 छक 14 से 19 मरते में क्या हो गया कट गया। अब इसे काटते 23 मरते में तो 3 दूनी 46 जीरो 3 दूनी 46 क्या बचा 202 गुने 50 दूनी 25 दूनी 50 पर 1 शून्य। अगर इसे हम गुना करते हैं 0 0 5 दूनी 10 5 दूनी 10, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। आप इसे सेकेंड रूल से भी बना सकते हैं। सेकेंड रूल से देखिए आपको हम बताते हैं सेकेंड रूल से कैसे बनेगा। इसे हम सेकेंड रूल से अगर बनाना चाहेंगे तो 5% आबादी की मृत्यु हुई तो पहले 100 होगा, 5% हुआ 95 बचा। अगर इसे हम अनुपात निकालते हैं तो क्या होगा 20:19 होगा। फिर क्या हुआ 100 था लेकिन 8% बाढ़ में बढ़ गया तो क्या बचा 92%। इसे अगर हम काटते हैं तो क्या यहाँ पर 25 अनुपात क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा।
अगर इसे देखिए हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इससे अगर हम हल करते हैं तो 437 हो जाएगा। हमें क्या दिया हुआ है, ये वर्तमान अभी के दिया हुआ है 88274। वर्तमान क्या निकला 437। निकालना है क्या प्रारंभिक, तो 500 से गुना करेंगे। इतना सा अगर हम इसमें भागा देते हैं, भागा देने के बाद हमें 202 आएगा। देखिए यहाँ पर हम भागा दिए तभी, अब गुना कितना 5, गुना करेंगे इससे में जाएगा 101, तो क्या 1230, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 149 की ओर बढ़ते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है, यह 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 60% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 50% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है, वर्तमान निकालना है। प्रारंभिक दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक दिया हुआ है, निकालना क्या है, वर्तमान निकालना। तो देखो 12014 निकालना है, क्या है हमें वर्तमान में निकालना है। तो जोड़ घटा ऊपर 25% की वृद्धि तो 125 बटा 100 हो जाएगा, 60% की वृद्धि तो 160 बटा 100 हो जाएगा। और उसमें क्या 50% घट गया तो 50 बटा 100, 50 घटेगा 100 में 50 घटेगा 50 बचेगा। अब इसे हम काटते हैं, 25 25 125, 25 चक्का 100। इसे काटते हैं कितना मरते हैं, 2 मरते में कट जाता है। इसे हम काटते हैं, सुना सुना कट गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 2 मरते में कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, नीचे 1 शून्य बच गया, 1 दूनी 10, खत्म हो गया। यहाँ पर हमारा क्या आ गया 12014, आंसर क्या आ गया हमारा ए नंबर आ गया, पूरी कट गया। अगर आप सेकेंड रूल से बनाइएगा तो भी देखिए, पहले क्या था 25% वृद्धि, तो 100 से 125 हो गया। यहाँ अगर हम अनुपात बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। फिर क्या हुआ 60% वृद्धि, तो 100 होगा, 60% वृद्धि हो गया। इसे अगर हम काटते हैं तो हमारा अनुपात क्या होगा 5:8 आ जाएगा। फिर क्या हुआ 50% कमी होगा, तो 100 होगा, उसमें 50 कमा, हमारा क्या आ गया 2:1 आ गया, 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, हमारा अनुपात 1:1 आया। हमें देखिए दिया हुआ है क्या, दिया हुआ हमारा वर्तमान दिया हुआ है 12014। वर्तमान को वर्तमान से भागा देंगे, निकालना है क्या हमें, निकालना एक दिया हुआ वर्तमान जनसंख्या है, निकालना है प्रारंभिक पहले वाला, पहले निकालना है तो 1 से गुना कर देंगे, सेम आ जाएगा वही 12014। आंसर क्या आ जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 150 की ओर बढ़ते हैं। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाई पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने इतना रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है, उसकी मासिक आय कितना है। दिया हुआ बचत 72400, 40% खर्चा करता है, 100 हमें निकालना क्या है मासिक आय, पहले खर्च करने पहले तो होगा तभी ना मासिक आय होगा, तो हमें क्या निकालना प्रारंभिक मान, 40% 60 होगा, 100 फिर 40% क्या आ गया दवाई पर, तो 60 बचा। यहाँ पर देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, 6 36 36 दूनी 72, 200 आ गया, 200 पर 2 शून्य आ जाएगा, आंसर हमारा क्या आ गया बी नंबर। आप सेकेंड रूल से भी बना सकते हैं, 100 था 40% खर्चा किया 60% बचा, क्या हो जाएगा ये 5:3। फिर 100 था दवाई पर उसने क्या 40% खर्चा 60% बचा, 5:3 आ जाएगा। हम गुना करेंगे यहाँ पे 25 अनुपात क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। हमें क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है बचत दिया हुआ है, बचत हमारा कितना निकला 9 निकला, ये टोटल आय हमारा है। तो 72 को हम 9 से भागा देंगे, मासिक आय निकालना है तो आय से हम गुना करेंगे, 8 मरते में हो गया 25 200 और 2 शून्य, आंसर हमारा क्या हो गया बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 151 की ओर बढ़ते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर क्या, 3 वर्ष पूर्व का और 2 वर्ष पूर्व का हमें निकालना है। तो हम ऐसे करते हैं, पहले हम निकालते हैं 3 वर्ष का, उसके बाद हम निकालते हैं 2 वर्ष का, और दोनों को घटा देंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा, अंतर निकल जाएगा। पहले हम निकालते हैं 3 वर्ष का, 260000, 4 शून्य है। 3 वर्ष निकालने के लिए हमें निकालना है क्या वर्तमान दिया हुआ है, वर्तमान क्या हुआ दिया हुआ है, निकालना है हमें क्या प्रारंभिक। देखो 25% है तो 100 बटा 125, 100 बटा 125, 100 बटा 125, ये हमें निकाल रहे हैं 3 वर्ष का, 3 वर्ष का निकाल रहे हैं। यहाँ से हम काटते हैं 4 5 4 5 4 5 कट गया। अब यहाँ 25 25 25 25 125, 125 से 1000 8 बार में गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो 2600
गुने 8 गुने क्या आ गया हमारा, क्या आ गया 4 गुने 4 गुने 4। क्या इसे हम गुना करते हैं, इसे डायरेक्ट गुना कर देते हैं, गुने 8 गुने 64। हम अब निकालते हैं 2 वर्ष का, 2 वर्ष पूर्व का। तो 260000 2 वर्ष का तो 4/5 हो जाएगा। 2 वर्ष के निकालना है तो 2 वहां तो निकाल दिए थे, जिसे 4/5 तो हमने काटा था, 2 वर्ष के निकालना है। तो 25 25 25 25 का क्या हो गया 100 हो गया। तो 2600 गुने क्या हो गया 4 गुने, डायरेक्ट हम यहाँ पर 64 लिख सकते हैं, 64। अब हमें दोनों के अंतर निकालना है। तो देखिए 600 260 गुने 80 गुने 64 माइनस अंतर निकालना है। तो 2600 गुने 64। 64 हमने क्या करते हैं कॉमा ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा, गुना करते हैं 0 और 48 हाथ में 4 और 2 16 और 4 20। यहाँ पर क्या बचा 2600 बचा। 64 अगर हम इसे घटाते हैं 2600 में माइनस हो रहा है तो उल्टी आएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसे अगर हम घटाते हैं देखिए तो 0 2 यहाँ क्या बचा 5। अगर हम गुना करते हैं तो गुना करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, गुना अगर हम इसे करते हैं तो गुना करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये 33280। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 33280, 33280 आंसर ए हो जाएगा। एक व्यक्ति की मासिक आय इतना रुपया है, एक व्यक्ति की मासिक आय इतना रुपया है, वह इसका 25% कर पर, शेष आय का 30% घरेलू व्यय पर और इसके पश्चात शेष आय का इतना पर मनोरंजन पर खर्च करता है। वो अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है। यदि वह एक वर्ष को समान 12 महीने के लिए समान मानते हुए यह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है, कितनी हमें निकालना क्या बचत करता है। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है प्रारंभिक 1 2 3 4, 25% कर पर बचा कितना 75/100, 30% घरेलू पर बचा 70/100, 90% मनोरंजन पर बचा 10% मनोरंजन पर बचा क्या 90/100। ये क्या है मासिक है, हमें निकालना है क्या 12 महीने का, एक वर्ष का। तो 12 से हम क्या करेंगे, एक वर्ष में क्या 12 महीना होता है, 12 से गुना करें। हमें ये दिया हुआ था मासिक दिया होता है, निकालना क्या था 12 महीना के लिए, तो 12 से हम गुना करेंगे। इसे हम अगर काटते हैं 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। यहाँ हम गुना करते हैं 12 5 60 गुने 75 गुने 7 गुने 9। इसे गुना करते हैं 6 5 30 हाथ में 2, 6 32 हाथ में 3, 7 42 3 45 गुने 7 गुने 9। हम 9 से 63 इसलिए नहीं कर रहे हैं, फिर हमको गुना करने में ज्यादा भारी लगे इसलिए छोटा छोटा से गुना करते हैं। 0 7 25 35 हाथ में 3, 7 28 3 क्या 31 गुने 9। 0 9 5 45 हाथ में 4, 9 4 13 हाथ में 1, 9 3 27 1 28, 28 350। आंसर क्या हो जाएगा 28 350। ऑप्शन किस में 28 350, ऑप्शन सी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 153 की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर बोल रहा है 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल 33% बढ़े। यहाँ पर दिया हुआ है पुराना और नया। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कीमत, यानी कि मूल दिया हुआ है, कीमत इसका दिया हुआ है, कीमत पहले 100 होगा, बढ़ गया तो कितना 175 हो गया। इसे अगर हम अनुपात काटते हैं तो कितना बढ़ेगा 25 से 100, 25 7 75 से। उसके बाद क्या दिया हुआ है इसका खर्च, खर्च क्या दिया हुआ है 33%, 100 होगा बढ़ के कितना हो गया 133, नहीं कटेगा तो 100 अनुपात 133। तो हमें क्या निकालना है खपत का। तो देखिए खपत बराबर फॉर्मूला होता है, खपत बराबर कीमत जो है, खपत बराबर होता है खर्च, खर्च कितना है 100 बटा कीमत, कीमत कितना है 4 है, अनुपात। यहाँ पर खपत क्या है नया का 133, खर्च क्या है 133 और कीमत क्या है तो 7 है। खपत बराबर होता है खर्च बटा कीमत। अगर हम खर्च को कीमत से भागा देंगे तो हमारे क्या खपत प्राप्त हो जाएगा। 25 अनुपात क्या हो जाएगा 19 7 33 से। अब यहाँ पर बोला कितने प्रतिशत कमी हुआ, देखो कमी कितने के हुआ तो 6 का। अगर हम प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं हम तो 6 कितने में 125 में गुने 100, इससे अगर भागा देते हैं तो क्या आ जाएगा 24
प्रतिशत। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसे हम सेकेंड रूल से बनाते हैं। माना कि कीमत क्या है, प्राइस क्या है, 100 रुपया है, बढ़ गया तो कितना हो गया 175, खर्च बढ़ा तो क्या हो गया 133 हो गया। अंतर कितने का है, कितने का अंतर हो गया? देखिए अंतर अगर हम इसे निकालते हैं तो 5 में 2 के 42 का अंतर हो गया। हमें निकालना क्या, प्रतिशत कमी। प्रतिशत खपत कितने प्रतिशत कमी हुआ? 42 कितना में हुआ तो 175 में, प्रतिशत के लिए 100। इसे हम गुणा करते हैं। देखिए 25 का 100, 25 सत्ते 75 से, 7 छक 42, 6 छक 24%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 154 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि इसे व्यय में 14% की वृद्धि हो जाए? इसके पहले कीमत, मूल यानी मूल दिया हुआ है, मूल कितना है 52%, 100 होगा, बढ़ क्या हो गया 152 हो गया। ऐसे अगर हम काटते हैं तो कितना मात्रा में कटेगा, 25 चक्का 100 कटेगा, 38 चक्का 152। उसके बाद क्या हुआ इसका व्यय यानी खर्च, खर्च क्या हुआ 14% बढ़ा, 100 से 114 काटेंगे तो 50 अनुपात कितना होगा 57 हो जाएगा। हमें निकालना है क्या, खपत निकालना है। खपत में कितने प्रतिशत कमी, तो खपत बराबर क्या हो जाएगा कुल खर्च। कुल खर्च कितना है 50 बटा मूल कितना है 25 अनुपात 57 बटा कितना 38। इसे काटेंगे 2 मरते में कटेगा, 2 से 38 दूनी कितना 76, या क्या होगा 57 होगा। कमी कितना हुआ, कमी निकालना है क्या, हमें प्रतिशत कमी निकालना है। कमी कितना का होगा, अंतर, अंतर कितना का है देखें 19 का अंतर यहाँ हो जाएगा। प्रतिशत कमी बराबर क्या आएगा 19, कितना में कमी हुआ है 76 में, अब गुने 100 कितना काटेंगे क्या हो जाएगा 25%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर। आप सेकंड रूल से भी बना सकते हैं। माना कि टोटल प्राइस क्या 100 रुपया, 52% बढ़ा तो 152 हो जाएगा। खर्च कितना बढ़ा 14%, 114। अब अंतर कितना का है दोनों का, दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं, देखिए अंतर अगर हम दोनों निकालते हैं तो 4 में से 52, 52 तो 12, 12 में से 4 जाके 8 यानी 38%, 38%। हमें प्रतिशत कमी निकालना है। खपत कितने प्रतिशत कमी होगा 38, कितना में कमी होगा 152 में, 152 में, और निकालना है प्रतिशत तो 100। हम इसे काटते हैं अगर कितना मरते में कटेगा, देखिए इसे काटते हैं अगर 19 दूनी 38, 19 अठी बभाना से 4 दूनी 8, 25 का 100 क्या आ गया 25%। हमारा आंसर क्या होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 155 की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन बोल रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट बना देते हैं। क्वेश्चन सेम है, जो क्वेश्चन नेक्स्ट था वही क्वेश्चन ये भी है। तो मान लिया टोटल 100, मूल कितना 100, 80% है 180 हो जाएगा। खर्च क्या केवल व्यय कितना है 35 से 135 होगा। अंतर कितने का, अंतर, अंतर कितने का, अगर हम अंतर निकालते हैं तो अंतर निकालिए तो 5 से 40 40 45 का अंतर हो जाएगा। प्रतिशत कमी, खपत में कितने प्रतिशत को कमी किया जाएगा, तो कितना अंतर कितना है, कमी कितना है 45 का, कितना में 180 में गुना 100। इसे हम काटते हैं 9 पचे 45 से, 9 दूनी 18, 20 पचे 100, 25 पचे 125%। आंसर क्या होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 156 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 156 में क्या है सेम है, मानते हैं इसका क्या 100 हो जाएगा 160 हो जाएगा। यहाँ पर व्यय कितना होगा 128 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, अंतर अगर हम निकालते हैं तो अंतर कितना हो जाएगा, इसे घटाइए, घटाएंगे तो 8 में 10 में से 0 जाएगा यानी 32 का। प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी होगा क्या 32 बटा 160 गुने 100, 0 0 कट गया, 16 दूनी 32 कट गया, 10 दूनी 20%। आंसर क्या आ जाएगा बी नंबर। आप सेकेंड रूल से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 की ओर बढ़ते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपये में कितना किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम कितने थी, यहाँ देखिए चीनी का मूल्य क्या कितना था, प्रमेय निकालना तो x बटा 100 प्लस माइनस x गुने रुपया बटा क्या मात्रा। फॉर्मूला हो गया हमारा क्या फॉर्मूला, x मान क्या 20% कमी है तो 80, 20% कमी है तो 100 में 80, कितने रुपये दे 160, मात्रा क्या है 2.1 कटेगा 0 पर चला जाएगा।
कितना मतलब 4 कट गया, 25 का 100 से 100 कट गया। आगे क्या आंसर हमारा 16 रुपया। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। चीनी की कीमत 10% कमी कर दी गई तो उतने ही पैसे में कितने कुंटल चीनी खरीदी जा सकती थी, जो कि ऊंचे दाम पर 18 कुंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। 100 था, घट के कितना गया 90, 0 0 है। 18 क्विंटल चीनी खरीदने पड़ा था, तो घटने के बाद 18 क्विंटल चीनी खरीद सकते थे। घटा हुआ रेट क्या है 9 है, पर हमें निकालना है तो 10 से गुना करेंगे, काटेंगे क्या आ जाएगा 20। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% कमी के कारण जॉन इतना रुपये में इतना किलो अधिक चीनी खरीदती है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। यहाँ पर क्या घटे 25/75 गुने 600 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 मरते में कटेगा, 25 25 75 पंतिया 15 15 चक 60। आंसर क्या हो जाएगा 40 रुपया। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। 160 गेहूं की कीमत 20% की कमी से एक गृहिणी को इतना रुपये में इतना किलोग्राम अधिक प्राप्त होता है, कब प्राप्त होती है। तो प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत हमें क्या निकालना है, घटी हुई कीमत क्या है, घटी हुई कीमत। तो घटी हुई कीमत में फॉर्मूला था 1/100 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होगा, गुने रुपया, रुपया बटा मात्रा। तो घटी हुई कीमत में हमें क्या है, सिर्फ नीचे 100 होगा। 20/100 कितने 100 बटा 4, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 पचे 20, 12 पचे 60। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 161 कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदार इतना रुपए में एक दर्जन अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आम की घटी हुई कीमत क्या होगा, घटी हुई कीमत क्या है। यहाँ पे फिर क्या निकालना है, घटी हुई कीमत। तो 1/100 गुने रुपया बटा मात्रा। एक्स का मान क्या है 20 है, बटा 100 हो जाएगा। रुपये क्या है 50 है, और घटी एक दर्जन, दर्जन का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 मरते में कट जाएगा, ये 10 मरते में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे क्वेश्चन कल देखते हैं।